गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फिनोमिना। प्रोनाउन चल रहे हैं हमारे, आगे चलते हैं। प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन चल रहे हैं अपने, तो पर्सनल प्रोनाउन में आगे बढ़ते हैं। हमने हालांकि पढ़ लिया था, पजेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे हम आज। तो आपके जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनकी बात करते हैं। पजेसिव प्रोनाउंस तो पजेसिव प्रोनाउन आपके कौन से होते हैं? माइन होता है, आर्स होता है, योर्स, माइन, सॉरी, दियर्स, हिज, हर्स, इट्स आपका पजेसिव प्रोनाउन में आता है नहीं। तो आपके ये 6 पजेसिव प्रोनाउन में चलते हैं, तो उनकी बात करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन क्या शो करते हैं? पोजीशन शो करते हैं, किसी चीज के ऊपर आपकी अथॉरिटी, आपकी ओनरशिप क्या होता है? पोजीशन होता है, पोजीशन शो करते हैं। एग्जाम्पल के साथ इनको समझते हैं पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं दिस इज माई बुक, एक सेंटेंस में लिखता हूं दिस बुक इज माइन। इन दोनों सेंटेंस में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। यहाँ पर माइन इंडिपेंडेंटली यूज हुआ है, किसी नाउन के साथ यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देखो माई जो है बुक के साथ यूज किया गया है, बुक को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि माई आपका प्रोनाउन नहीं होता है। माई क्या होता है? पजेसिव डिटरमिनर होता है। और माइन क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर हम माई को देख रहे हैं, नाउन के साथ यूज हो रहा है, तो बस सीधी सी बात है, माई क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिटरमिनर हो जाएगा। दिस बुक इज माइन में माइन क्या हो जाएगा? आपका पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरीके से आर्स स्कूल इज बिग गुड। तो इस सेंटेंस को आप देखोगे आर स्कूल इज गुड, तो क्या ये सेंटेंस सही है? तो सीधा सा दिख रहा है आर स्कूल, देखने में चाहे अच्छा लगे, लेकिन आर्स जो है एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के साथ अलोंग विद प्रोनाउन वी डू नॉट यूज ए नाउन। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ही गलत हो गया, ये आना चाहिए आर स्कूल। और आर स्कूल आते ही क्या हो जाएगा? ये आर यहाँ पर डिटरमिनर हो जाएगा, अपने साथ नाउन ले रहा है, तो क्या हो जाएगा? डिटरमिनर हो जाएगा। आर्स जो है कभी भी नाउन के साथ नहीं आता है। ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, दिस बुक इज आर्स, ये बुक हमारी है। दिस बुक इज आर्स, तो यहाँ पर आर्स इंडिपेंडेंटली यूज हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो ये सारे ही इस तरीके से यूज किए जाते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, योर्स की बात करते हैं। रही बात पजेसिव अपोस्ट्रोफी की, तो प्रोनाउन के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं किया जाता है। किसी भी प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं किया जाता है। किसको छोड़कर? ऐसे अगर मैं अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे भी, जैसे इट के साथ यूज किया जाता है इट्स, तो ये आपका फिर प्रोनाउन नहीं है। इट के साथ अगर अपोस्ट्रोफी आप यूज कर रहे हो तो इसका मीनिंग होता है या तो इट इज होता है या इट हैज होता है। इसी तरीके से ही के साथ भी चलता है, ये ही इज बोलते हैं जिसको, तो या तो ये ही इज होता है या ही हैज होता है। उस सेंस में ये प्रोनाउन नहीं होते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि पजेसिव प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं तो पजेसिव चीज के साथ अपोस्ट्रोफी आनी चाहिए, ये अपोस्ट्रोफी मार्क और साथ में ऐसा आना चाहिए। तो प्रोनाउन के साथ अगर ऐसा आप यूज कर रहे हो, जैसे जनरली बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, योर्स ओबीडियंटली वो लिखते हैं, जो बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये आपकी एडवर्ब है, इसके साथ आपका प्रोनाउन ही चलेगा, यहाँ पर आएगा योर्स ओबीडियंटली। ये भी गलत हो जाएगा आपका, योर्स कर देते हैं कुछ बच्चे, फिर यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो ये भी गलत है। इंग्लिश में ऐसा कुछ होता नहीं है, ना ये ऐसा कुछ होता है, ना ऐसा। योर्स ही होता है आपका, योर्स ओबीडियंटली। तो किसी भी प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी आती नहीं है। अगर अपोस्ट्रोफी आ भी रही है तो वो अपोस्ट्रोफी वर्ब के लिए यूज किया जाती है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है वर्ब प्लस सब्जेक्ट की। जैसे हमने देखा इट्स में इट इज का कॉम्बिनेशन है, ये इट्स यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज का या इट हैज का। ये हिज जब आता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है ही इज का या ही हैज का। तो पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब आपका ये नहीं है कि आपका उसके साथ अपोस्ट्रोफी आएगा। अगला पॉजिटिव प्रोनाउन समझते हैं योर का, योर कार,
ऐसे सेंस में आपका जो योर है ये प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन के साथ यूज हुआ है, तो आपका ये क्या होगा, डिटर्मिनर होगा। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, योर्स कार, तो ये आपका हो जाएगा गलत। इसके बजाय आपका योर्स अकेला आएगा, आई नो योर्स, ये सही है। बट अगर आपने ये कर दिया, आई नो योर्स एड्रेस, इस तरीके से कुछ कर दिया आपने, ये हो जाएगा गलत। योर्स आपका इंडिपेंडेंटली ही यूज होता है, किसी नाउन के साथ यूज नहीं होता है। या तो इसको ऐसे यूज करो, दिस इज योर्स, तो ये यहाँ पर है, सही है। या फिर आई नो योर्स, यहां तक ये सही है। आपने इसके साथ नाउन लगा दी तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे बात करते हैं हिज। हिज जो होता है आपका, ये डिटर्मिनर में, ये डिटर्मिनर भी होता है और आपका प्रोनाउन भी होता है, यानी कि इसकी सेम फॉर्म होती है एज ए डिटर्मिनर और एज ए प्रोनाउन। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हिज बुक, ये भी आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर हिज क्या है, डिटर्मिनर है, और हिज एक प्रोनाउन भी होता है, तब ये इंडिपेंडेंटली होगा। जैसे दिस बुक हिज, तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंटली यूज हुआ है, दिस बुक इज हिज, सॉरी दिस बुक इज हिज, तो यहाँ पर ये हिज सही है, और ये क्या है, आपका प्रोनाउन है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम। तो हिज की सेम फॉर्म होती है, मैंने बात कर ली है कि डिटर्मिनर में भी और प्रोनाउन में भी सेम फॉर्म होती है। आपका जो हर है, हर, ये आपका प्रोनाउन होता ही नहीं है, ये आपका डिटर्मिनर होता है। जैसे हर कार, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर होता है। इसकी प्रोनाउन फॉर्म क्या होती है, हर्ष होती है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर्म होती है इसकी, हर्ष। हर की बात करें तो हर ऑब्जेक्टिव केस भी होता है सी का। फॉर एग्जाम्पल, आई नो हर, आई नो हर, मैं उसे जानता हूं, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया सी का। आई नो हर्ष, ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल सही है। आई नो हर्ष, मैं उसका जानता हूं, मतलब उसके बारे में कोई ऐसी चीज है जो मैं जानता हूं, ये हर्ष उसकी किसी चीज की जगह यूज हुआ है, ये भी सही है। बट अब ये आई नो दिस इज हर्ष, ये भी सही है, ठीक है। तो आप इनको ऐसे यूज कर सकते हैं, या इनमें आप आ जाओगे, ये तो हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ये पॉजेसिव है, प्रोनाउन हो गया, और यहाँ पर भी आपका ये पॉजेसिव है, प्रोनाउन हो गया। इट आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है। इसी तरीके से दे की बात कर लेते हैं। दे का पॉजेसिव प्रोनाउन दियर्स होता है, और दियर जो होता है वो क्या होता है आपका, ये आपका पॉजेसिव है, डिटर्मिनर होता है। ये आपका पॉजेसिव है, प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव है, प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक्स आर दियर्स, द बुक्स आर दियर्स, ये बुक्स उनकी हैं। तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंटली यूज हुआ है, किसी नाउन के साथ यूज नहीं हुआ है, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं दियर बुक्स, तो दियर बुक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें, सॉरी, इसमें दियर क्या हो जाएगा आपका, पॉजेसिव है, डिटर्मिनर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव डिटर्मिनर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं किसी नाउन की जगह यूज किए जाते हैं, और पॉजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं नाउन के विद, अलोंग विद ए नाउन यूज करे जाते हैं, नाउन के साथ यूज करे जाते हैं। तो ये हमने डिफरेंशिएट करना सीखा पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव डिटर्मिनर्स में। एक पॉजेसिव प्रोनाउन जनरली उसके बाद क्या आती है, आपकी वर्ब आती है या कोई और प्रपोजिशन आ सकती है, लेकिन एक पॉजेसिव डिटर्मिनर के साथ आपकी क्या आएगी, नाउन आएगी। तो ये थे पॉजेसिव प्रोनाउन। आज का हमारा वीडियो पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। अभी हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद आपके इंटेंसिव एम्फेटिक प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इनके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।